अगर आप भी बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने क्लास 10th लेवल के फिजिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है ए समतल उत्तल अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल। प्रश्न संख्या 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा उल्टा, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा। प्रश्न संख्या 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 5, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। प्रश्न संख्या 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा और आभासी। प्रश्न संख्या 7, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षावी पेशियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। प्रश्न संख्या 8, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटाकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चपटा। प्रश्न संख्या 9, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी समतल दर्पण। प्रश्न संख्या 10, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। प्रश्न संख्या 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। प्रश्न संख्या 13, लेंस की क्षमता का असह्य मात्रक है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। प्रश्न संख्या 14, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। प्रश्न संख्या 15, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। प्रश्न संख्या 16, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्वारक।
प्रश्न संख्या 17 सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 18 रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 19 हीरा का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.42। प्रश्न संख्या 20 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 21 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संतृप्त प्रकाश पुंज, सी असंतृप्त प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 23 नेत्र में लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कार्निया द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। प्रश्न संख्या 24 किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 25 आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है ए प्रतिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। प्रश्न संख्या 26 सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है ए 25 सेंटीमीटर पर, अनंत पर, 25 मिमी पर, 25 मिमी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनंत पर। प्रश्न संख्या 27 सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों प्रतिबिंब, डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 28 कौन सा रंग है जिसका खतरे के लिए सिग्नल में उपयोग होता है ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। प्रश्न संख्या 29 किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश विद्युत का, ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत शक्ति का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 30 विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ए तांबा, बी प्लेटिनम, सी टंगस्टन, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। प्रश्न संख्या 31 प्रतिरोधकता का मात्रक है ए ओम डेस ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम डेस ओम मीटर। 32 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनित्र। प्रश्न संख्या 33 निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 35, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा। प्रश्न संख्या 36, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा। प्रश्न संख्या 37, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, दूर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तु को। प्रश्न संख्या 38, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं? ए पीत बिंदु, सी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंध बिंदु। प्रश्न संख्या 39, मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 40, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। प्रश्न संख्या 41, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट। प्रश्न संख्या 42, इंद्रधनुष किस आकार का स्पेक्ट्रम है? ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्रश्न संख्या 43, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला। प्रश्न संख्या 44, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। प्रश्न संख्या 45, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। प्रश्न संख्या 46, डायनामो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ए डिस्च धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्च धारा। संख्या 47, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ए अस्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक, डी सामान्य छड़ चुंबक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। प्रश्न संख्या 48, मानव नेत्र के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनसे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियां तथा हृदय, सी हृदय तथा मस्तिष्क, डी नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हृदय तथा मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 49, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ए इस्पात, बी नरम लोहे, सी पीतल, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहे। प्रश्न संख्या 50, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? ए मैक्सवेल, बी फ्लेमिंग, सी फैराडे, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने।